पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जन्माधिष्ठान 281 हो गया है। 281 नंबर का श्लोक हो गया है। तो निषेध मुखेन अपनय अध्यास का अपनय बताया गया और शरीर की स्थिति कैसे चलेगी अगर पूरा सब कुछ आसक्त छोड़ देगा तो बताया कि प्रारब्ध शरीर का पोषण करता है, ऐसा बताया। आगे देखिए, अब यहाँ कोई शंका करे कि थोड़ा थोड़ा बीच में कभी अभ्यास हो जाए तो हानि तो नहीं होगी। तो भाई जैसे आपको मालूम पड़ेगी भोजन में थोड़ा सा जहर मिला हुआ है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही है। कोई ऐसा आपको आके बड़े बड़े प्रेम से बताए कि आज के भोजन में थोड़ा सा ही जहर है, ज़्यादा नहीं है, ऐसा सुनकर के भी व्यक्ति उसको नहीं खाएगा। जहर की बात छोड़िए, कुछ अनिष्ट जो है गलत चीज़ें पड़ गई है, जैसे हम लोग हैं कहीं मालूम पड़ गया प्याज लहसुन पड़ा हुआ है, नहीं खाते, नहीं खाएंगे। तो जैसे ये सब चीज़ें जो है वो हमको पता है कि अनर्थ करने वाली है, कुछ लौकिक अनर्थ करते हैं, कुछ जो है पारलौकिक अनर्थ करते हैं। तो उन चीज़ों से पूरी तरह से बचने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार पे जो बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास प्राप्त होगा उसको भी अभ्यास के माध्यम से निवृत्त कर लेना है। इसको दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 282। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्त स्वाध्यासापनयं कुरु। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या, पहली बात श्रुति के द्वारा। श्रुति कह रही आत्मैव इदं सर्वं ब्रह्मैव इदं सर्वं सर्वं खल्विदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वं। ये नाना प्रकार की श्रुतियाँ जो है एक ही बात को बता रही कि आत्मैव इदं सर्वं। बाद सामानाधिकरण ने आप लोगों को बताया, कई प्रकार के सामानाधिकरण होते हैं। एक तो जैसे विशेषण में नीलम उत्पलम, जो नील है वही उत्पल, यानी नील रंग से विशिष्ट उत्पल, नील रंग का कमल। तो नील पद के द्वारा जो कहा जा रहा है उसी को वही कमल के द्वारा, लेकिन यहाँ किसको कहते हैं विशेषण विशेष्य भाव। और एक होता है मुख्य सामानाधिकरण, जैसे देवदत्त ब्राह्मण है तो जो ब्राह्मण वही देवदत्त, देवदत्त वो ब्राह्मण देवदत्त, यानी जो ब्राह्मण वही देवदत्त, तो मुख्य सामानाधिकरण। और ये एक होता है कि प्रतीक में भी, जैसे हम विष्णु को शिव, प्रतिमा विष्णु, अध्यास में प्रतिमा विष्णु, प्रतिमा को विष्णु मान करके, रज्जु प्रतिमा विष्णु, ऐसा मान करके, तो प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करके हम उपासना करते हैं, अध्यास में समानाधिकरण। और
चौथा होता है बाध सामानाधिकरण। बाध सामानाधिकरण मतलब दो अलग अलग पद एक ही अर्थ को कहेंगे। सामान्य भाषा में वैसे लक्षण तो आता है कि भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानाम एकार्थ प्रतिपादकत्वम सामानाधिकरण्यम। अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द यानी अलग अलग अर्थ में प्रसिद्ध शब्द एक ही अर्थ को जब कहे तो उसको कहते हैं सामानाधिकरण। देवदत्त ब्राह्मण, ब्राह्मण देवदत्त, जो ब्राह्मण वही देवदत्त। इस तरह से मुख्य सामानाधिकरण, विशेषण विशेष भाव में सामानाधिकरण, अध्यास में सामानाधिकरण। और चौथा होता है ये जो यहाँ बता रहे हैं बाध में सामानाधिकरण। इसका उदाहरण जैसे लोक में कि सर्प रस्सी है, सर्पो रज्जुहु मतलब जिसको मैंने भ्रांति से सर्प समझा वह सर्प नहीं हो करके रस्सी है। ऐसे यहाँ करें आत्मैव इदम सर्वम, ब्रह्मैव इदम सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम खल्विदं ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। मतलब जिसको मैं जगत रूप से जानता था वह जगत नहीं हो करके बल्कि ब्रह्म है। ये बात है सामानाधिकरण। तो श्रुति यही कह रही है कि जहाँ जगत दिख रहा वहाँ जगत नहीं हो करके ब्रह्म है। जैसे जहाँ स्वप्न दिख रहा है वहाँ स्वप्न नहीं हो करके केवल दृष्टा ही है। ये तो हमारी वासना जितनी ज़्यादा दृढ़ है उस वही संसार। भाई संसार मिथ्या होने में एक प्रमाण और आपको देता हूँ कि जिसकी वासना ज़्यादा दृढ़ है उस व्यक्ति को ज़्यादा दुख देता है, और जिसकी वासना बहुत कमज़ोर है उसको बिल्कुल बात पता ही नहीं चलता। यहाँ तक ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा हो कि जिनके पुत्र मर गए, मैं स्वयं देखा हूँ, पुत्र मर गए तो भी कहते रे भगवान ने दिया था ले लिया, हमारा क्या। भाई हम उनके पिता पुत्र भाव रखेंगे हमको दुखी होना पड़ेगा। परमात्मा ने दिया था ले लिया। इस तरह से जैसे कोई उधार आपको कोई दिया है, उधार दिया है तो आप पैसा लौटा देते हो, ऐसे ही परमात्मा ने दिया ले लिया। ऐसी बुद्धि देखो, ये हमारी वासनाओं का ही खेल है। जितनी वासना आपकी जहाँ पे ज़्यादा दृढ़ है उस वस्तु से आपको उतना ही सुख दुख मिलेगा। जहाँ आप पे आपकी कोई वासना नहीं, आपके पड़ोस में ही बहुत धूमधाम से कोई कार्यक्रम हो रहा है, लोग बड़े खुश हैं, लेकिन आपका उससे जो है थोड़ा दुश्मनी है, तो आपको कोई मतलब नहीं उससे, आप उधर ध्यान ही नहीं देते। तो मतलब जहाँ हमारी भावनाएं जुड़ी है, जहाँ वासना जुड़ी है, वहीं से हमको सुख दुख मिलता है। तो जहाँ पे अगर जगत की वासना ज़्यादा दृढ़ है तो आपको सुख दुख मिलेगा। तो जगत मिथ्या होने पर भी सुख दुख इसीलिए मिलता है कि हमको वहाँ पे सत्यत्व बुद्धि होती है, दुराग्रह रहता है कि यही ऐसा ही है, मैं जैसे जान रहा वही ठीक है। लेकिन श्रुति कह रहे हैं आत्मैविदं सर्वम ब्रह्मैविदं सर्वम, सर्वम खल्विदं ब्रह्म। गीता में भी भगवान का दी सर्व वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव रूप ही है। तो इस तरह से कह दिए। तो श्रुति और युक्ति से भी देख। हाँ जी, हाँ तो मतलब अहंता का न होना ही मिथ्यात्व का निश्चय होना है। हाँ मतलब है कि भाई हाँ अहंता आगे आदि नहीं होगा तो फिर आप जो है वहाँ से मतलब आपकी वासनाएं खत्म हो गई है, तो आप उसमें मतलब सुखी दुखी नहीं होंगे। नहीं, मिथ्या तो यही है कि भाई नहीं हो करके दिख रहा है इसलिए मिथ्या कह रहे हैं। तो वासनाओं की वेग से हम लोग सुख दुख पाते हैं। मिथ्या का मतलब यह है कि जो ना हो करके दिखाई पड़े उसे मिथ्या कहते हैं। और हमारी वासनाएं हमको उसको सत्य मान रहे, जितनी ज़्यादा वासना दृढ़ है उतना ही ज़्यादा हमको सुख दुख मिलेगा। देखिए युक्ति भी क्या है कि जिसके बिना जिसका स्फुरण नहीं होता वह उससे अतिरिक्त नहीं होता। जैसे मृत्तिका के बिना घट नहीं मालूम पड़ता, इसलिए मृत्तिका के बिना घट मालूम नहीं पड़ता, इसलिए घट मृत्तिका से अतिरिक्त नहीं है। आभूषण को सुवर्ण को हटा लो तो आभूषण का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए आभूषण सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार
कहीं भी जगत दिख रहा है तो स्फुरण, ज्ञान स्वरूप आत्मा के बिना स्फुरण हो ही नहीं रहा है। भाई पदार्थों के होने में क्या प्रमाण है? उसका अनुभव होना। अनुभव नहीं हो रहा है तो पदार्थ के होने में प्रमाण नहीं है, इसलिए अनुभव से अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। यस्य, हाँ तो देखिए युक्ति से और अनुभूति के द्वारा, अनुभूति के द्वारा भी कि अनुभव में विद्वान का अनुभव है, अपनी सर्वात्मकता को जान लिया तो स्वयं जो है यही देखेगा, व्यापक रूपता को देखेगा। भगवान जैसे कह दी वासुदेव सर्वम इति। हाँ तो इस तरह से अनुभूति के द्वारा श्रुति युक्ति और अनुभूति, अनुभव करके, साधना करके, अनुभव करके, आत्मना सार्वात्म्यम ज्ञात्वा, आत्मा की सर्वात्मकता को जान करके, क्वचित आभासतः प्राप्तम, कहीं कहीं जो है आभास से, पंच कोशों में चैतन्य के प्रतिफलन होने से, चिदाभास के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है अध्यास, यहाँ शरीर आदि में चेतनता दिखती है, चेतनता दिखाई पड़ने से जो अध्यास दिख रहा है यही मैं हूँ, उस अध्यास को भी दूर करो, है ना। कभी कभी भी जो अध्यास हो रहा है, क्वचित का अर्थ सीधे टीकाकार तो कोश आदि में ही ले लिया, कभी कभी कुछ अर्थ भी ले सकते, कभी कभी जो बीच बीच में अध्यास हो रहा है ज्ञान होने के अनंतर, ऐसा भी अर्थ लिए, लेकिन यहाँ सीधे कह दिए कि कोश आदि में जो अध्यास है उसको तुम दूर करो। टीका में देखिए, आत्मैव इदं सर्वम, ये श्रुति हो गई, ब्रह्मैव इदं सर्वम, आत्मैव इदं सर्वम, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ये सब नाना प्रकार की श्रुतियाँ, ये श्रुति हो गई, इति श्रुतियाँ। और युक्ति क्या है? यस्य स्फुरणम बिना यन्न स्फुरति ततो नातिरिच्यते, जिसके स्फुरण के बिना जिसका स्फुरण नहीं होता वह उससे अतिरिक्त हो नहीं सकता। यथा मृदो घट, मिट्टी के स्फुरण के बिना घट का स्फुरण नहीं होता, तो घट मृत्तिका से अतिरिक्त नहीं है। दुंदुभी, दुंदुभी यानी नगाड़ा, शंख, बीड़ा शब्द सामान्य विशेषा, इनके विशेष शब्द सामान्य से अतिरिक्त नहीं कह सकते। सामान्य का ज्ञान नहीं, शब्द का ज्ञान नहीं होगा तो विशेष का ज्ञान नहीं। तो शब्द सामान्य को जो विशेष है सामान्य में कल्पित होता है। कोई मनुष्य है तब विशेष मनुष्य कहोगे, ये इस प्रकार का विशेष मनुष्य है। तो इस तरह से ये जो विशेष है सामान्य से अतिरिक्त नहीं है। इति वा इति श्रुत्यानुसारिण्य, ये श्रुति बृहदारण्यक में आई है। यदा दुंदुभी इत्यादि जो आया शायद मैत्रेयी ब्राह्मण में आया है। और युक्त्या, युक्ति भी देखिए। अच्छा, ये युक्ति हो गई, ये श्रुति के अनुसरण करने वाली युक्ति। युक्ति बता दिए ना, जिसके स्फुरण के बिना जिसका स्फुरण नहीं होता वह उससे अतिरिक्त नहीं है, यह है युक्ति। कैसी युक्ति है? श्रुति के अनुकूल युक्ति, श्रुति का अनुसरण करने वाली युक्ति। क्योंकि स्वयं इसमें प्रमाण दे रहे, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस परमात्म तत्व को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र प्रकाशित करता है, न विद्युत प्रकाशित कर सकती है, न तारे प्रकाशित कर सकती है। अग्नि छोटी सी कहाँ से प्रकाशित करेगी? उसके भाषित होने पर ही पश्चात सभी पदार्थ भाषित होते हैं। उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित भाषित होते इति श्रुते है। क्यों? क्योंकि सर्वस्य आत्मभान भाष्यत्वात्, आत्मा के भान से, स्फुरण से ही सभी का प्रकाश होता है, सभी का भान होता है। इसलिए न तद अतिरिक्तत्वम, इसलिए आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिसके स्फुरण के बिना, स्फुरण यानी भान, जिसके भान के बिना जिसका भान न हो वह उससे अतिरिक्त नहीं होता। जैसे मृत्तिका से घट अतिरिक्त नहीं, इसलिए न तद अतिरिक्तत्वम। तो सकल कल्पनाधिष्ठानत्वाच्च, दूसरी बात क्या है? जितनी कल्पना है सबका अधिष्ठान परमात्मा है। जैसे रस्सी में चाहे जितनी कल्पना कर लो, कल्पना का अधिष्ठान रस्सी ही सत्य है। जितनी कल्पना है सब रस्सी से अतिरिक्त नहीं। इसलिए
पंक्ति आती नाधिष्ठानात् भिन्नतारोपितस्या दे दी। अधिष्ठान से आरोपितस्य अधिष्ठानात् भिन्नता न, आरोपित वस्तु की अधिष्ठान से भिन्नता बिल्कुल नहीं होती इत्यादि युक्तियाँ, ये है युक्ति। और तद अनुसारिण्या स्वानुभूत्या, और श्रुति जैसी है, जैसी युक्ति है उसी के अनुसरण करने वाली हमारी अनुभूति। भाई आप बुद्धि लगा करके उसी चीज़ का अनुभव करिए, शास्त्र की बात को काटने का प्रयत्न नहीं करिए बल्कि समझने का प्रयत्न करिए। तो जब प्रयत्न करेंगे तो उसको अनुभव में आ जाएगा, साधना करेंगे तो स्वानुभूत्या, अपनी अनुभूति के द्वारा भी आत्मन सार्वात्म्यम ज्ञात्वा, आत्मा की सर्वरूपता को जान करके कल्पिता नाम सर्वेषां वास्तव व स्वरूपतां विदित्वा, कल्पित जितने पदार्थ उनका वास्तविक स्वरूप है कौन? अधिष्ठान। उस अधिष्ठान जो ब्रह्म रूप उसको जान करके, जो क्वचित कहीं कहीं, कहाँ? कोश आदौ, कोश आदि में, पांचों कोशों में, आभासतः, आभास से मतलब चैतन्य प्रतिफलन मात्रात, चैतन्य के प्रतिबिंबित होने मात्र से जो अध्यास प्राप्त हो रहा है। कहते देखो शरीर चेतन है, यही तो मैं हूँ। अरे भाई शरीर चेतन है, शरीर कैसे चेतन है? शरीर की अपनी चेतनता नहीं है। गहरी निद्रा में शरीर को क्या मालूम रहता है बताओ? शरीर वास्तव में चेतन नहीं बल्कि आभास से चेतनता। पहले बुद्धि में आभास का ग्रहण हुआ, बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों में आए, इंद्रियों के माध्यम से शरीर में आए, शरीर में जो है चेतनता मालूम पड़ रही है। तो चिदाभास के माध्यम से, चैतन्य के प्रतिफलन मात्र से जो शरीर आदि में आत्मरूपता का अध्यास हो रहा है, भ्रांति हो रही है, तो प्राप्त स्वाध्यासापनयम कुरु, उस अध्यास को नष्ट करो, मतलब अहंताम नाशय, शरीर आदि में जो अहंता, यही मैं हूँ, इस अहंता को नष्ट कर लो, सुखी हो जाओगे, सबसे बड़े लाभ से युक्त हो जाओगे। अब यहाँ पे एक शंका हो रही है कि जब शरीर से अहंता को मार लेंगे तो क्रिया की सिद्धि कैसे होगी? शरीर में कहाँ से क्रिया होगी? और शरीर में क्रिया नहीं होगी तो हमारी जीवनचर्या कैसे चलेगी? भगवान ने भी कहा है, देखिए गीता में आया श्लोक, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत्य कर्म कृत कार्य कहते ही अवश्य कर्म, ऐसा गीता में दे दिए। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत्य कर्म कृत, बोले दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह पाए। तो भाई जो है बिना कर्म, बिना क्रिया किए रह भी नहीं सकते। और अगर चलो मान भी लेते हैं अगर हम क्रिया नहीं करेंगे, तो क्रिया नहीं करेंगे तो जीवनचर्या कैसे चलेगी? जीवनचर्या हमारी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए आप कैसी बात कर रहे हो? तो यहाँ पे कह रहे, देखिए बता रहे अगले श्लोक में कि वास्तव में स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन पांचों कोशों को जब हम मिला देते हैं, प्राण आदि में तादात्म्य कर लेते, तो हम में क्रिया मालूम पड़ती है। कर्मेंद्रियों में, प्राण में, इनमें तादात्म्य करके क्रिया मालूम पड़ती है। वास्तव में स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। देखिए श्लोक नंबर 283, अन्नादान विसर्गाभ्याम ईशन्नास्ति क्रिया मुनेः तदेक निष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु। अन्नादान विसर्गाभ्याम, अन्य पुस्तकों में पाठ है अनादान विसर्गाभ्याम, अन्नादान नहीं दिए है, तो यहाँ वाला तो मैं बता रहा हूँ। अन्य पुस्तकों में जो पाठ है उसके आधार पे अर्थ निकलेगा अनादान विसर्गाभ्याम। आदान यानी ग्रहण, विसर्ग यानी त्याग। तो न आदान विसर्गौ इति अनादान विसर्गौ ताभ्याम, तो यानी ग्रहण और त्याग से रहित होने से
मुनि जो मननशील साधक है, वेदांत जिज्ञासु है, उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, क्योंकि वह ग्रहण त्याग से रहित हो गया। पांचों कोशों से अपने आप को अलग कर लिया तो ग्रहण त्याग से रहित हो गया। इसलिए उसमें, उस मुनि में, उस मनीषी में कोई क्रिया नहीं है। ये अन्य पुस्तकों के अनुसार अर्थ निकलेगा, लेकिन यहाँ का जो पाठ है अन्नादान, अन्न का आदान मतलब भोजन का ग्रहण। जो ज्ञानी पुरुष है, जैसे आत्मनिष्ठ हो गया, संन्यास आदि ले करके, श्रवण आदि करके आत्मनिष्ठ हो गया, तो उसकी जीवनचर्या कैसे चलेगी? तो बोले अन्नादान। अन्न का आदान मतलब भिक्षाटन। और विसर्ग, विसर्ग मतलब शौच आदि, स्नान आदि। जीवनचर्या के लिए आवश्यक है, वो तो पूर्व के संस्कार वेग से ही हो जाएगा। इसलिए भिक्षाटन, स्नान, शौच आदि, इनको छोड़ करके और भी मनीषी में, मननशील पुरुष में ईसत, थोड़ा, ईसत यानी थोड़ा, थोड़ी भी क्रिया नास्ती, कुछ भी नहीं है। और ये सब भी कैसे आ रहे हैं? तो देखिए, 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध 3 प्रकार के, स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध। ज्ञान होने के बाद भी जो है स्वेच्छा प्रारब्ध मतलब स्व की इच्छा, प्रारब्ध वेग से जो है स्वयं इच्छा होगी कि चलो भिक्षाटन करो, भोजन करो, भोजन करो। भाई घर में भी है, कोई ज्ञानी हो गया तो क्या भोजन की इच्छा नहीं होगी? वो तो प्राण का धर्म है। प्रारब्ध के वेग से समय आने पे भोजन की इच्छा हो जाएगी। और स्नान आदि जिस समय करते थे संस्कार वेग से, उसी समय, शरीर जब तक रहेगा तब तक ऐसा प्रयत्न करेंगे तो पूर्व के संस्कार से ही वो कर लेगा। बल्कि उनको रोकने में ही ये ज़्यादा गौरव पड़ेगा। जो पहले से अभ्यास किए हुए हैं तो उसको रोकने में बल्कि ज़्यादा विक्षेप होगा। और पूर्व के संस्कार से, जैसे कोई आदमी रोज मंदिर जा रहा है, वृद्ध हो गए लेकिन शरीर में शक्ति है, मंदिर जा सकते हैं, उनको कहते नहीं, आज से आप मंदिर नहीं जाओगे। बोले भाई क्यों नहीं जाएंगे हम? जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य है तब तक हम जाएंगे। और उसको जबरदस्ती निषेध करोगे तो उनको विक्षेप होगा, क्रोध आएगा उन्हें। ऐसे ही जो संस्कार वेग से जो क्रियाएं हैं अपने आप हो रही है, उनको रोकने में ही बल्कि विक्षेप है। इसलिए भिक्षाटन आदि ज्ञानी का वो ये जो है स्वेच्छा प्रारब्ध, इसको कहते हैं स्वेच्छा प्रारब्ध। प्रारब्ध के बल से स्वयं इच्छा होगी अंतःकरण में और भिक्षाटन आदि, भोजन आदि करने में। सन्यासी है तो भिक्षाटन करेगा, गृहस्थ है तो घर में जो है वो भोजन, जनक आदि अपने घर में राजमहल में भोजन कर रहे हैं, स्नान आदि करते हैं। यह है स्वेच्छा प्रारब्ध। एक होता है परेच्छा प्रारब्ध। परेच्छा प्रारब्ध क्या है? जैसे सूर्य, चंद्र आदि, ये सब ज्ञानी है। यमराज आदि जो नचिकेता को उपदेश दिए हैं, ज्ञानी है। ज्ञानी होने पर भी ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर से प्रेरित होकर के उस पद को धारण किए हुए हैं। कब तक धारण किए रहेंगे? जब तक उनका प्रारब्ध पूरा नहीं होगा। आधिकारिक पुरुष, इसलिए उनको ब्रह्मसूत्र में कहा गया है। आधिकारिक पुरुष है, अपने अधिकार जो तत्त पद है, तो परमात्मा की से प्रेरित होकर के परेच्छा प्रारब्ध से उस पद पे बने हुए हैं, परमात्मा से प्रेरित होकर के। ऐसे कई जो है ज्ञानी हुए महात्मा, मंडलेश्वर पद धारण किए। इसका मतलब ये मंडलेश्वर पद इस पे है तो ज्ञानी नहीं, क्या बड़े बड़े ज्ञानी हुए? तो इस तरह से ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हो गया परेच्छा प्रारब्ध। तीसरा होता अनिच्छा प्रारब्ध। रास्ते में चल रहे, कोई चींटी मर गई, कहीं कांटा लग गया, तो ऐसे कांटा थोड़ी ही कहेगा कि ज्ञानी आ रहे तो मैं हट जाऊं। कांटा जो है चुभेगा पैर में, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उसका वो स्वभाव है। कांटे के ऊपर पैर रखोगे तो चुभेगा ही। धूप लगेगी सिर में,
ये अनिच्छा प्रारब्ध इसको कहते हैं। तो 3 प्रकार के प्रारब्ध रहते हैं। तो प्रारब्ध वेग से इच्छा उत्पन्न होकर के भोजन आदि में प्रवृत्ति होती है, ये संस्कार वेग से ही हो गया। अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे पैसा कमाने के लिए अलग से प्रयत्न आपको करना पड़ेगा, है ना। अन्य चीज़ें प्राप्त करने के लिए थोड़ा सब्जी भी लाना है तो बाजार जाना पड़ेगा, तो प्रयत्न करना पड़ेगा, बिना ज़रूरत के थोड़ी जाओगे। तो इसीलिए वहाँ प्रयत्न करना हो। लेकिन इन चीज़ों में प्रयत्न करना नहीं पड़ता, ये संस्कार से हो जाएगा। इसलिए इनको छोड़ करके ज्ञानी पुरुष में कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसलिए तुम भी ऐसे ही करो, तदेक निष्ठया नित्यम। इसलिए उस आत्मा में ही निष्ठ हो करके अन्य व्यापारों को परित्याग करके अनन्य भाव से आत्मा में स्थित होकर के आत्मचिंतन में लग करके नित्य स्वाध्यासापनयम कुरु। अपनी अध्यास को दूर करो, 5 कोशों में अहंता को मार दो, तब तुम सुखी हो जाओगे। अन्नादान देखिए टीका में, मुनि मतलब सततम परमात्मा मननशील से, सदा जो परमात्मा के मनन में लगा हुआ है उसको अन्नादान विसर्गाभ्याम। अन्न का आदान, भिक्षा भोजन ग्रहण, आदान यानी ग्रहण, विसर्ग यानी शौच आदि, जो मतलब स्नान आदि करेंगे, शौच कपड़ा धारण करना, ये सब ले लेना विसर्ग से। विसर्ग का सीधा अर्थ है शौच, तो मतलब स्नान कपड़ा धारण करना, ये सब। तिनको छोड़ करके दूसरी कोई क्रिया, अन्य क्रिया ईसदपि नास्ति। अतः नित्यम तदेक निष्ठ, इसलिए नित्य आत्मा में निष्ठ हो करके तस्मिन् परमात्मनि एका अनन्यतया या निष्ठा, उस परमात्मा में अनन्य रूप से जो निष्ठा है, नितराम स्थिति ही, अथवा तस्मिन् एकस्मिन् निष्ठा, ऐसा भी है उस एक में ही निष्ठा, उस परमात्मा में अनन्य रूप से निष्ठा, नितराम स्थिति, अथवा उस एक में ही निष्ठा, ऐसा भी अर्थ कर सकते हो। उस निष्ठा के द्वारा तया स्वाध्यासापनयम कुरु, अपने अध्यास को दूर करो, भ्रांति को मिटाओ, तभी सुखी हो पाओगे। श्लोक 283। अगले श्लोक में अध्यास की निवृत्ति का हेतु क्या है और फल क्या है, इसको दिखा रहे। श्लोक नंबर 284। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदाढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब जो महावाक्य है, जीव ब्रह्म की एकता को बताने वाले वाक्य, शाश्वत सत्य को बताने वाले वाक्य महावाक्य। तो ये जो तत्त्वमसि आदि जो वाक्य है, उनसे उत्पन्न बारंबार विचार करेंगे तो उससे जीव ब्रह्म की एक ब्रह्मात्म एकत्व बोधता, उस परमात्म रूपता का बोध होता है। भाई पहली बार व्यक्ति सुनने पे घबरा जाता है, अरे मैं ब्रह्म कैसे हूँ, लेकिन जब उसको बारंबार श्रवण करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि एक निर्गुण निराकार है। अभी तक जो केवल सगुण रूप बताया जा रहा था वही हमारा स्वरूप नहीं है। कई बार एक वृद्धा माता जी बता रही थी कि देखो मेरा इतना प्रारब्ध अच्छा था, ये जो है वेदांत के महापुरुषों की सन्निधि में गई तो मुझे मालूम पड़ा कि एक निर्गुण निराकार तत्व है जो हमारा स्वरूप है। नहीं दिन कथाकारों के चक्कर में, भागवत आदि के चक्कर में, उनके चक्कर में तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि निर्गुण हमारा स्वरूप है, सगुण को ये सब कुछ मान रखे। तो जब तत्त्वमस्यादि वाक्य का बारंबार विचार करेंगे, आप स्वयं अनुभव करो भाई,
स्वयं देख रहे हो, बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक आप सभी चीज़ों को जान रहे हो। शरीर तो बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही, देश काल बदल रहा है, लेकिन आप कहते मैं वही का वही हूँ। भाई शरीर में तादाद में छोड़ देखो, मैं वही का वही हूँ। तो आप इन सब से अलग है, सबको जानने वाले हो। आप में कोई आकार नहीं, निराकार निर्गुण, कोई गुण नहीं है, क्योंकि गुण तो शरीर आदि का है। जो निरवयव है उसमें कोई गुण नहीं, हाँ कोई अवयव नहीं, कोई गुण नहीं। तो ये जो जब बारंबार विचार करेंगे तो तत्वमसि आदि वाक्य से उत्पन्न होगा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? एकता का ज्ञान। यही एकता, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान। तीनों अवस्थाओं में, तीनों कालों में, सभी वस्तुओं में अपनी जो है उपस्थिति को जान लेगा, व्यापकता का अनुभव करेगा। भाई उपाधि को छोड़ दिया तो व्यापक ही हो गया। इसलिए वो जीव ब्रह्म की एकता के बोध से ब्रह्मण्य आत्मत्व दार्ढ्याय, ब्रह्म में आत्मत्व की दृढ़ता के लिए, ब्रह्म में आत्मत्व की आत्मरूपता की दृढ़ता के लिए, वही व्यापक परमात्मा मैं हूँ। तो दृढ़ता तब तक नहीं बनेगी जब तक भ्रांति बने रहेगी। भ्रांति रहेगी, जैसे कोई जो है, आप कहीं जा रहे हो कि मुझे जो है उस जगह जाना है, कोई बता दे कुछ इस नगर को जाना है, कोई एक नगर हमको जाना है, किधर से जाऊं? तो एक आदमी सही रास्ता बता, इधर से जाओ, तब से आगे जाओ, नहीं इधर से नहीं उधर जाना, आपको भटका दिया, आपको तुरंत संशय हो जाएगा। सही रास्ते पे आप जा रहे थे, लेकिन सामने वाले दूसरे व्यक्ति ने आपको भटका दिया। ऐसे ही जीव ब्रह्म की एकता का जो बोध हो रहा है हमें तत्वमसि आदि वाक्यों को सुनने से, तो एक ये भी ठीक है, संसार भी ठीक है। तो संसार भ्रांति बनी रहेगी तो उस ज्ञान में संशयात्मिका स्थिति रहेगी कि है वो ठीक है कि नहीं है। इसलिए वहाँ संशय हटाने के लिए इस भ्रांति को मिटाना पड़ेगा। जैसे वहाँ उस दो रास्ते का ज्ञान हो रहा है तो उस व्यक्ति को वहाँ संशय हो गया कि असली रास्ता, ठीक रास्ता कौन है। फिर तीसरे से पूछा तो उसने कहा नहीं आप सही रास्ते पे जा रहे हो। ऐसे यहाँ पे तत्वमसि आदि वाक्यों से जीव ब्रह्म की एकता का बोध तो हो रहा है, लेकिन जगत भ्रांति बनी हुई तो उस एकता के बोध में दृढ़ता नहीं आ पाती। इसलिए दृढ़ता को लाने के लिए अपने अध्यास को मिटाना ही पड़ेगा। ब्रह्मण्य आत्मत्व दार्ढ्याय, ब्रह्म में ही आत्मरूपता, वही मैं हूँ, इस बोध की दृढ़ता के लिए अध्यास को, भ्रांति को दूर करो, अपने करो। टीका में देखिए, तत्वमसि तत्वमस्यादि वाक्येभ्य उत्थायानि जाता। तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से जो उत्पन्न हुआ है कौन? ये बोध, यह ब्रह्मात्मनो एकत्वस्य बोधा, जीव ब्रह्म की एकता का बोध। ततः यानी उसी के बल से, तद्बलेन, उसी के बल से, ब्रह्मण्य आत्मत्व दाढ़, उस ज्ञान के बल से वह वही ब्रह्म रूप हो, ऐसा दृढ़ निश्चय के लिए, दृढ़ता, उस निश्चय में दृढ़ता के लिए ब्रह्मण्य आत्मत्व दार्ढ्याय। दार्ढ्यम च, दार्ढ्य क्या है? देखो इसको उदाहरण देके बता रहे, देहात्म ज्ञानवत ब्रह्मात्मत्व ज्ञानम। और पंचदशी में एक श्लोक भी आता है, यही बात वहाँ श्लोक में बताया है कि देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्नेव भवेद यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते। जैसे अज्ञान दशा में मैं कहने से शरीर का ही भान होता है, मैं यानी ये जो 3.5 हाथ का शरीर, तो देह में जो आत्मरूपता का ज्ञान कितना दृढ़ है, बहुत दृढ़ है। जैसे और भी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई छत्री है तो उसको क्या दिन भर रटना पड़ता है? क्या मैं छत्री हूँ? रटना नहीं पड़ता, तो भी जरूरत पड़ेगी, हाँ वो बता देगा कि मैं छत्री हूँ। बोले नहीं आप छत्री, अरे क्या बात करते हो भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप?
ब्राह्मण है तो भी कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, रटना नहीं पड़ता दिन भर, तो भी ज़रूरत पड़ी तो बोल दिया। आपका चाहे जो भी नाम है, आपका नाम समझ लीजिए महेश है, तो आपको सुबह से शाम तक रटना नहीं पड़ता। मतलब नाम मतलब शरीर को लेकर के जो नाम रखा गया, अज्ञान दशा की बात बता रहा हूँ इसीलिए। तो जो भी नाम है तब सुबह से लेकर शाम तक रटोगे तो नहीं, लेकिन जैसी ज़रूरत पड़ी तुरंत आप बोल पड़ोगे कि मेरा नाम महेश है। तो कितना दृढ़ ज्ञान है। तो दृढ़ ज्ञान होने की वजह से उसमें संशय नहीं होता कि मैं महेश हूँ कि सुरेश हूँ। ठीक ऐसे ही तो जो देहात्म में बोध मैं शरीर हूँ, यह ज्ञान अज्ञान दशा में अत्यंत दृढ़ है, किसी को समझाना नहीं पड़ता। ऐसा ही ज्ञान ब्रह्म रूपता के विषय में हो जाना चाहिए। साधना करते 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 उपाधियों को जैसे जैसे अलग करते गए, उपाधियों को अलग करना मतलब मिथ्यात्व निश्चय कि यह मैं नहीं, यह मैं नहीं, मानमय कोष नहीं, प्राणमय कोष नहीं, मनोमय कोष नहीं, विज्ञानमय कोष नहीं, आनंदमय कोष नहीं, बल्कि सबका प्रत्येक आत्मा हो, साक्षी हो। इस तरह से जब आपका निश्चय बनेगा, वह निश्चय जब दृढ़ हो जाएगा, है ना, हाँ, तभी जो है उसकी दृढ़ता के लिए आपको ये भ्रांति को हटाना है। तो यह दृढ़ता का मतलब दिखा दी कि देहात्म ज्ञानवत, जैसे शरीर में आत्मरूपता का ज्ञान अत्यंत दृढ़ है अज्ञान दशा में, इसी प्रकार ब्रह्मात्मत्व का ज्ञान होना वो दृढ़ ज्ञान हो जाएगा। तब ज्ञानी अपने आप को मैं के द्वारा उस चिन्ह मात्र को ग्रहण करेगा, शरीर आदि को ग्रहण नहीं करेगा। इस तरह से तो ब्रह्मात्म ज्ञानत्व, देहात्म शरीर में आत्मत्व बुद्धि के समान ब्रह्म में ही आत्मत्व बुद्धि होना, यही दृढ़ ज्ञान हो गया। तो तस्मय ऐसे दृढ़ ज्ञान के लिए स्वाध्यासापनयम कुरु, अपने अध्यास को दूर करो। अनात्म भ्रांतो महावाक्येभ्य बोधस्यैव जननात्। बोले ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले देखो कारण अंतिम में दे दिए। अनात्म भ्रांतो, अनात्म भ्रांति बनी रहेगी तो महावाक्य से यथार्थ बोध ही नहीं होगा, दो में से एक रास्ते का निर्णय नहीं होगा, तो निस्संक प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे अनात्म भ्रांति बनी हुई है तो महावाक्यों से बोध ही नहीं हो पाएगा। ये बात जो है यहाँ बताए। अब यहाँ शंका ये होती है कब तक हम भ्रांति के अध्यास को निराश करने का प्रयत्न करें, साधना कब तक करनी है, उसकी सीमा क्या है, सीमा मालूम पड़नी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति जो है निरुत्साहित हो जाता है। किसी रास्ते में चल रहे हो आप, कोई आपको जो है चिन्ह नहीं मालूम पड़ रहा है, कोई आदमी नहीं दिख रहा है कहीं कुछ, तो आदमी घबरा जाता है। तो मालूम पड़नी चाहिए कहाँ तक चलना है, कितनी दूर जाना है, कब तक चलना है, कब तक साधना ये करनी है हमको। इस साधना की सीमा एक बताइए, तभी हम जो है उत्साह से प्रवृत्त होएंगे। देखो यही बात, कियत कालम भ्रांति निराश प्रयत्न करणीय, कितने समय तक भ्रांति निराश का प्रयत्न करना चाहिए। इति चेत, यदि ऐसा कोई कहता है तो आह कहते हैं अहमिति। देखो बता रहे, एकदम लक्षण दिखा दे रहे। अहम भावस्य देहेस्मिन् निशेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु। अहम भावस्य देहेस्मिन्, अस्मिन् देहे अहम भावस्य, इस शरीर में जो मैं मेरा भाव बैठा हुआ है, इस मैंपना की पूरी तरह से निवृत्ति जब तक न हो जाए तब तक सावधानेन, बड़ी ही सावधानी से, युक्त आत्मा ने समाहित हृदय वाला होकर के, समाहित अंतःकरण वाला होकर, इसलिए बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। धैर्य नहीं है तो
व्यक्ति जो है बहुत जल्दी घबरा जाता है, अरे भाई कितना करवाएंगे, कितना करवाएंगे, कितना करना है। अत्यंत धैर्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए तो जो शरीर में इस शरीर में अहम भाव की पूरी तरह से विलय होने तक सावधान होकर के, समाहित होकर के स्वाध्यासापनयम कुरु, अपनी अध्यास को मिटाओ, तभी जो है काम बनेगा। तो मतलब अवधि यही है कि जब तक शरीर आदि में अहंता मिट नहीं जाती। इसलिए उपनिषद वाक्य कहते तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है। तो जितनी आप कोशों का अध्यारोपण किए हुए हो, कोशों को आत्मा में चढ़ा के रखे हैं, जैसे शरीर के ऊपर कपड़ा पहन के रखते हैं, कई कपड़ा पहन लेते ठंडी में, ऐसे पांचों कोशों को जो हमने आत्मा में चढ़ा रखा है, तो धीरे धीरे करके उसको निकालते जाना है, विचार करके अशुद्धि को जो है उन कोशों में तादात्म्य को हटाते जाना है। कब तक हटाओगे? जब तक पूरी तरह से शोक की निवृत्ति हो जाए। कहीं पे भी तादात्म्य में नहीं रहेगा तो बिल्कुल आपको शोक नहीं होगा। नहीं तो ऐसे तो क्या है कि एक दिन बड़े प्रसन्न हो रहे, उछल कूद रहे हो, दूसरे दिन ही फिर पता चला कोई दुख का निमित्त आ गया। एक दिन बड़ा उछल रहे, तब से पता चला कमर में दर्द होने लगी, दूसरे दिन बिस्तर पकड़ के बैठे हैं। तो मतलब पूरी तरह से शोक की निवृत्ति जब तक न हो जाए तब तक श्रवण मनन आदि करना पड़ता है, अध्यास की निवृत्ति करनी पड़ती है। अस्मिन स्थूल देहे, इस स्थूल शरीर में अहम भाव से, अहम भाव मतलब अहंता, यही मैं हूँ, ये भाव, उस अहम भाव की निशेष विलयावधि, निशेष यानी पूरी तरह से, शेष न बचे, ऐसे निश्चेष पूरी तरह विलय पर्यंत, पूरी तरह से विलय पर्यंत, पूरी तरह से विलय मतलब वासनया सह नाश पर्यंत, वासना के सहित नाश हो जाए। नहीं तो पता चला नाश तो हुआ लेकिन वासनाएं बनी हुई, तो वासनाएं फिर स्थूल रूप धारण कर लेती है। इसलिए जैसे उदाहरण आप दे दिया जाए, कोई आदमी जो है पहले बहुत शराब पीता था, अब उसको जो है बहुत घर का नुकसान किया, शरीर का नुकसान किया, परिवार वालों का नुकसान किया। बाद में पता चला, किसी ने कोई बताया कि उसका नशा ये न के न प्रकार ने छुड़ा दिया, तो नशा तो छूट गया लेकिन पूरी तरह थोड़ा वासनाएं बनी रहती है। इसलिए उस व्यक्ति को शराबियों से दूर रहना पड़ेगा। अगर वो मदिरा पान करने वालों के बीच में रहने लगा, उसकी वो जो सूक्ष्म वासना है ना, फिर से उभर आएगी, फिर उनके साथ रहते रहते फिर वो दोबारा उसी मार्ग पे चले जाएगा। इसलिए वासनाओं की सहित हमको नाश कर देना है, पूरी तरह से नाश कर देना है। इसलिए सावधानी न, बड़ी ही सावधानी से, युक्त आत्मा नहीं, समाहित हृदय वाला होकर, अप्रमत्तांतःकरण, अप्रमत्त अंतःकरण वाला होकर के, ऐसा होते सन नहीं होकर के, अप्रमत्त प्रमाद से रहित अंतःकरण वाला होकर के स्वाध्यासापनयम कुरु, अपने अध्यास को दूर कर दो, अपने करो, हटाओ, मिटाओ। एवं तो इस तरह से करते रहेगा तो, और भी देखिए इस विषय में बता रहे हैं। यहाँ देखिए आया था 9 श्लोकों के द्वारा वो भ्रांति की, वासना का कार्य भ्रांति नाश, तो भ्रांति नाश ही वासना के क्षय में कारण है। ये बात 9 श्लोक से बता रहे थे। तो ये देखो 9वां श्लोक यही है, अंतिम, 9 में से अंतिम ये है। प्रतीतिर्जीव जगतो स्वप्नवद भाति यावता तावत् निरंतरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रतीतिर जीव जगतो स्वप्नवद भाति यावता, यावता नहीं जब तक,
जब तक जीव और जगत में स्वप्नवत प्रतीति न उत्पन्न हो जाए। आप स्वप्न देख रहे थे, नाना प्रकार के प्रपंच आपको दिखाई पड़ रहे थे। स्वप्न में आपने देखा स्वर्ग में पहुंचा हुआ हूँ, वहाँ पे मैं बड़ा आनंद कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जागृत में आए आपको मालूम पड़ गया वह सब का सब मिथ्या था। जागते ही स्वप्न की प्रतीति में मिथ्यात्व का अनुभव हो जाता है, तुरंत, कोई क्षण, एक क्षण भी विलंब नहीं लगता। तो जैसे ही देखिए जागृत में आए स्वप्न की प्रतीति जो है बिल्कुल प्रातिभाषिक मालूम पड़ी, मिथ्या। तो स्वप्न के समान ही जैसे जागृत आने पे स्वप्न जिस प्रकार से मिथ्या मालूम पड़ता है, इसी प्रकार जीव भाव में और जगत में ऐसी मिथ्यात्व की प्रतीति जब तक न हो जाए, जगत दिखाई देने पर भी सत्य रूप से जब तक नहीं ग्रहण करे, ऐसी स्थिति जब तक न आ जाए, तब तक विश्राम नहीं करना है। मतलब तब तक ये साधना करती रहनी पड़ेगी। तावत निरंतरम विद्वान, हे विवेकी पुरुष, हे विवेकी शिष्य, तब तक निरंतर स्वाध्यासापनयन करो, अपने अध्यास को मिटाओ, निरंतर प्रयत्न करके मिटाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। देखो दे रहे टीका में, यावता कालेन जीवस्य जगतस्य प्रतीति प्रबुद्धस्य। देखिए अन्य में हिंदी भाषा में जो हिंदी टीका अनुवाद किए थोड़ा अलग अर्थ किए होंगे, लेकिन यहाँ टीकाकार जैसा अर्थ किए मैंने वैसा ही अर्थ बताया, उसी प्रकार का अर्थ मैंने दिखाया है जैसे टीकाकार अर्थ कर रहे। हिंदी में कहीं जो है गीता प्रेस में कुछ अलग अर्थ किए होंगे तो मैं उसका नहीं कर रहा हूँ, मैं टीका जैसा पढ़ा रहा हूँ उसके अनुसार अर्थ कर रहा हूँ। तो यावता कालेन जीवस्य जगतस्य प्रतीति ही, जब तक जीव और जगत की प्रतीति स्वप्न के समान मिथ्या न मालूम पड़े, जैसे जागृत में आने पर स्वप्न मिथ्या हो गया। देखो इसलिए दे रहे हैं, प्रबुद्धस्य स्वप्नवत निश्चित मिथ्यात्व कम भाति। जैसे स्वप्न से जाग गया तो स्वप्न के पदार्थों में मिथ्यात्व का निश्चित रूप से भान होता है, ऐसे जीव भाव और जगत में निश्चित मिथ्यात्व की प्रतीति जिस प्रबुद्ध को हो गई, प्रबुद्ध मतलब जो ज्ञानी जाग गया है, अज्ञान निद्रा से उठ गया है, तो स्वप्न के समान जगत के पदार्थों को जानता है, दिख रहे लेकिन है नहीं। ऐसा जब तक नहीं भाती, मालूम नहीं पड़ता, तावत काल पर्यंतम, उतने काल तक निरंतरम, निरंतर ये विद्वान, देखो यहाँ संबोधन, हे विद्वान, हे विवेकी पुरुष, तब तक तुम निरंतर स्वाध्यासापनयम कुरु, अपने अध्यास को मिटाओ। तो इस तरह से 9 श्लोकों के द्वारा बता दिया गया कि वासना का क्षय कैसे करना है, भ्रांति का निवारण करके, अध्यास को हटा करके उस वासनाओं को छीड़ कर देना है। देखो वही बता दी। एवं 9 भी श्लोक, इस प्रकार से 9 श्लोकों के द्वारा अनात्म भ्रांत्यपनयनम उपदिश्य, अनात्म भ्रांति के अपनयन को दिखा करके उसके निवारण को बता करके, आत्मनाश हेतु विस्मृते। अब यहाँ ये बता रहे कि आत्मनाश का हेतु ही विस्मरण, जिसको हमने जाना है उसको विस्मरण भी नहीं करना है। विस्मरण कर देंगे तो भी फिर जो है भ्रांति में पड़ जाएंगे। आत्मनाश मतलब परमार्थ से फिर हट गया, च्युत हो गया। इसलिए अनात्म भ्रांति को इस शरीर आदि में अध्यास के निवारण का उपदेश करके, अब ये जो हमने अध्यास को निवारण कर लिया, आत्मा को जान लिया, तो उसी आत्मज्ञान को दृढ़ बनाना है। ये नहीं भूल जाना है, थोड़ा सा पढ़ करके फिर जो है रख दिए पुस्तक, तो जो आपको कुछ आया है वह भी भूल जाओगे। तो ऐसे यहाँ पे आत्मनाश का हेतु विस्मरण, विस्मृते किंचिदपि अवकाशो न देय, विस्मरण के लिए थोड़ा सा भी अवकाश देना नहीं है। निरंतर जो है उसी आत्मा में ही बुद्धि को लगा के रखना है। इति विस्मृति हेतु विसदन,
विस्मरण का हेतु क्या क्या है? भाई आपको मालूम पड़ जाए कहाँ से हमें नुकसान पहुँच रहा है तो उससे हम बचेंगे ना। इसलिए पहले मालूम पड़ना चाहिए नुकसान कहाँ से हो रहा है। तो विस्मृति के हेतु का विशदन यानी स्पष्टीकरण के द्वारा ये बता रहे हैं कि हाँ, इन हेतुओं से हम बच के रहेंगे तो आत्मा का विस्मरण नहीं होगा, और आत्मा का विस्मरण नहीं होगा तो हमें पुनः अनर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को दिखा रहे निद्राया 287 श्लोक नंबर। निद्राया लोकवार्ताया शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचित् नावसरं दत्वा चिन्तयात्मानमात्मनि। निद्राया लोकवार्ताया, निद्रा से बहुत ज़्यादा सोने लग गए। जितना शरीर के लिए आवश्यक है 5-6 घंटे उतना तो सोना ही है, नहीं तो उससे जो है 6 घंटे 7 अथवा जी किसी को 7 घंटे की आवश्यकता तो ये 5-6 घंटे तो सोइए। अब ऐसा नहीं कि जो है सुबह से शाम तक हाँ सोते ही रहे। अभी अब 3 दिन अध्याय रहेगा कल से, तो ये नहीं कि सुबह से शाम तक सोते ही रहे। भाई समय निकाल के वहाँ भी विचार करिए। तो निद्रा से जो विस्मरण होगा, बहुत ज़्यादा सोने लग गए तो भी विस्मरण स्वरूप आत्माकार वृत्ति नहीं चल पाएगी। और लोकवार्ता जो समाचार लोकवार्ता, यहाँ वो घट गई वहाँ ये घट गई, वही सब सुनते रहेंगे तो भी नुकसान होगा। देखो इसमें एक उदाहरण एक महात्मा जी देते थे कि एक बार जो है कोई अपने महात्मा जी अपने भक्त को बताते थे कि अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा वो बताते थे। तो व्यक्ति सोचता था कि गुरुजी क्यों ऐसा बोलते थे, न्यूज़पेपर मत पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो देश दुनिया की खबर मिलेगी और जो है हम थोड़ा समय के अनुसार चल पाएंगे। तो गुरुजी तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई तुम साधक हो, तुम इधर उधर की बात ध्यान मत दो। लेकिन वो उधर नहीं बोला, अरे देश दुनिया की बात सुनेंगे तो हम कैसे रहना चाहिए, वर्तमान समय के अनुसार बने रहेंगे, इसलिए क्यों गुरुजी निषेध करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ को उसने पुष्प तोड़ रहा था, तभी एक अखबार का फटा पेज जो है वही गिरा हुआ था। उसमें देखा कि उस देश का प्रधानमंत्री मारा गया, ऐसा उसने पढ़ा, किसी देश का प्रधानमंत्री मारा गया। तब वो चिंता रही क्यों मारा गया, किसने मारा, क्यों मारा। अब वो पुष्प तोड़ के आया, पूजा करने बैठा, पूजा में मन नहीं लग रहा है, बल्कि वही किसने उसको मारा, क्यों मारा, कब मारा। वो जब तक पूजा की आधा पौना घंटा पूरा वही सोचते रहा कि क्यों मारा, किसने मारा, कहाँ मारा। तो उस दिन उसका तो मन ही नहीं लगा पूजन में। तो समझ गया कि देखिए गुरुजी इसीलिए निषेध कर रहे थे कि ज़्यादा हम ये सब चीज़ों को देखेंगे तो साधन नहीं कर पाएंगे। पूजा करने बैठे और ध्यान आ रहा है को प्रधानमंत्री को किसने मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा। इसलिए लोकवार्ता से भी उस आत्मस्मृति का विस्मरण हो सकता है, इसलिए उसको भी अवसर लोकवार्ता भी नहीं पढ़े तो ही ठीक। और शब्दादेरपि, शब्दादि जो 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शरीर के लिए जितना आवश्यक उतना ही ग्रहण करो, इससे अतिरिक्त को ग्रहण मत करो। तो निद्रा, लोकवार्ता, शब्दादि विषय, इन निमित्तों से प्राप्त हो रहा है जो विस्मृति स्वरूप का विस्मरण, उसको क्वचित नावसरं दत्वा, कभी भी अवसर नहीं दे करके, मौका नहीं दे करके, चिंतया आत्मानम आत्मनि, अपनी आत्मा को, स्वरूप को अंतःकरण में सदा चिंतन करते रहो।
चिंतन की धारा जितना अधिक चलाओ, चला सकते उतना चलाओ। इस तरह से ऐसा करेंगे तो हमारा कल्याण तभी हो पाएगा। आगे का विचार हम लोग द्वितीया को करेंगे, 3 दिन अनध्याय रहेगा।